ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र देते हुए कहा है कि हमें इस महामारी से बच्चों की सुरक्षा करनी है और अपने को इससे निपटने के लिए तैयार करना है। प्रधानमंत्री आज वाराणसी में चिकित्सकों और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई लगातार रूप बदल रहे एक शातिर वायरस से है और हमें इसके लिए अपने को तैयार करने की जरूरत है। महामारी के इस हमले को आपने काफी हद तक संभाला है, लेकिन अभी संतोष का समय नहीं है। हमें अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है। अभी हमें बनारस और पूर्वांचल के ग्रामीण इलाकों पर भी बहुत ध्यान देना है। और अब मंत्र हमारा क्या होगा? हर व्यवस्था के लिए, हर इकाई के लिए नया मंत्र यही है, जहां बीमार वहीं उपचार। ये हम भूले नहीं, जहां बीमार वहीं उपचार। जितनी हम उपचार उसके पास ले जाएंगे, उतना हमारी हेल्थ व्यवस्था पर दबाव बहुत कम होगा। प्रधानमंत्री ने टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए और वैक्सीन को एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने महामारी से निपटने में वाराणसी मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि देश में हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मॉडल के तहत कोविड नमूनों की जांच के लिए नई मशीनों का इस्तेमाल, ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधाएं और चिकित्सा से संबंधित अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता अन्य के लिए भी एक उदाहरण बन गया है। बनारस ने जिस स्पीड से इतने कम समय में ऑक्सीजन और आईसीयू बेड की संख्या कई गुना बढ़ाई है, जिस तरह से इतनी जल्दी पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल को सक्रिय किया है, ये भी अपने आप में एक उदाहरण है। आधुनिक तकनीक वाली नई मशीन आने से यहां आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने काशी कवच का विशेष उल्लेख किया और कहा कि ये भी प्रशासन का एक नवाचारी अनुभव है, जो लोगों को टेलीमेडिसिन, औषधियों और महामारी से निपटने के लिए अन्य संबंधित जरूरतें पूरी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल वाराणसी और बल्कि पूर्वांचल, यहाँ तक कि बिहार से भी लोग यहाँ के अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि इस शहर में पिछले 7 वर्ष में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण काम हुआ है, जिससे महामारी के संकट के दौरान काफी सहायता मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखीमपुर खीरी का दौरा करके कोरोना नियंत्रण के उपायों का जायजा लिया। उन्होंने जिले के कोविड नियंत्रण और कमांड केंद्र का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश में कोविड के सर्वाधिक नमूनों की जांच करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि राज्य में बड़े स्तर पर चलाए गए कोविड जांच अभियान का परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़ी है और सक्रिय मामले कम हुए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश होने के कारण हमारे सामने सर्वाधिक चुनौती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग, जनप्रतिनिधियों की सक्रियता और जनपदों में युद्ध स्तर पर किए गए कार्यों के अब सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में कोविड मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड संक्रमण के 7,735 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 17,668 लोग ठीक हुए हैं। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,03,276 है। राज्य में कोविड नमूनों की जांच का कार्य निरंतर चल रहा है। कल 2,89,210 नमूनों की जांच की गई। प्रदेश में अब तक कुल 4,61,12,448 नमूनों की जांच की गई है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण सुचारू ढंग से चल रहा है। राज्य में अब तक 1,58,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। 1,25,00,000 से ज्यादा लोगों को टीके की पहली डोज और 33 लाख से अधिक लोगों को टीके की दूसरी डोज दी जा चुकी है। प्रदेश के 23 जिलों में 18 से 44 आयु वर्ग का टीकाकरण किया जा रहा है। अब तक इस आयु वर्ग के 8,52,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।